नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक बार जो भी साथी अभी तक इस वीडियो पे नहीं जुड़े, सभी जुड़ जाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि भूगोल का ये टेस्ट नंबर 16 रहेगा। 20 क्वेश्चन भूगोल के रहेंगे, 5 क्वेश्चन हमारे जो रहने वाले हैं वो किसके रहने वाले हैं, वो रहने वाले हैं विज्ञान के। साइंस के भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 5 क्वेश्चन साइंस के यहां पर रहने वाले हैं दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन से अंतिम क्वेश्चन तक आपको अटेंड करना है, हर एक क्वेश्चन का उत्तर देते हुए आगे बढ़ना है। और आशा यही रखता हूं कि आपका हर एक क्वेश्चन यहां से सही निकले दोस्तों। तो चलिएगा, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर दीजिएगा भाई। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दो। और जो भी नए मित्र जुड़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। निम्नलिखित में से गुजरात के साथ सीमा नहीं बनाने वाला जिला? बाड़मेर, पाली, जालोर, बांसवाड़ा। वह जिला जो बाड़मेर गुजरात के साथ सीमा नहीं बनाता है। बाड़मेर बनाता है, पाली नहीं बनाता, जालोर बनाता है और बांसवाड़ा भी बनाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहरोड, बानसूर, निमराना वर्तमान में किस जिले के भाग है? बहरोड, बानसूर और निमराना ये किस जिले के भाग है भाई? किस जिले के भाग हैं? तो ये भाग है खेरतल तिजारा के। खेरतल तिजारा का नया नाम कमेंट बॉक्स में डालो, करंट का क्वेश्चन बन सकता है। सिवाना पर्वतीय क्षेत्र में गोलाकार पहाड़ियों को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है भाई? सिवाना पर्वतीय क्षेत्र में जो गोलाकार पहाड़ियां हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? इनको नाकोड़ा का पर्वत भी कहते हैं, इनको छप्पन की पहाड़ियां भी कहते हैं। तो ए व बी ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डग गंगदार प्रदेश की स्थिति है? डंग गंगदार प्रदेश की स्थिति है, कहां पर स्थिति है इसकी? तो सही रहेगा झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में, झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है? रुंडित बोलो, ताला नदी बोलो, तो वह नदी जिसे ताला नदी कहा जाता है वह नदी कौन सी है? एक बार कमेंट करके बताइए कि ताला नदी के नाम से किस नदी को, चंबल को, बनास को, बाणगंगा को या पार्वती को, किसको कहते हैं? बाणगंगा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हतमती, मेसवा, माजम, वेतरक नदियां किस नदी का भाग है? हतमती, मेसवा, माजम, वेतरक ये जो नदियां हैं ये किस नदी की सहायक नदी है, सहायक नदियां हैं, ये आपको यहां पर बताना है भाई। हतमती, मेसवा, माजम और वेतरक 4 मुख्य सहायक नदियां हैं और चारों ही साबरमती की है। उदयपुर से जो साबरमती नदी निकलती है, अरब सागर में गिरती है, उसकी सहायक नदियां हैं। मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहते हैं? कल से तो तेज बारिश से चल रही है, किन किन के बारिश हो रही है बेटा? लेकिन यहां पर प्रत्यावर्तन की बात करते हैं कि मानसून राजस्थान की धरती से वापस कब पीछे हट जाता है, वो आपसे वो पूछा है। तो अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक मानसून वापस कब हटता है? अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक। क्वेश्चन नंबर 8 है, थोरनवेट है भाई, ये थोरनवेट। थोरनवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार संगत युग्म, जलवायु, प्रदेश और जिला की पहचान कीजिएगा। ईआरडी गंगानगर गलत है, डीबीडब्ल्यू जैसलमेर गलत है, ईआरडी में आएगा जैसलमेर। और डीएडब्ल्यू जयपुर एकदम सही है, सीएडब्ल्यू सवाई माधोपुर ये भी गलत है। तो ऑप्शन है सही रहेगा। गलत कथन बताइएगा, बताओ। आराम से बता दो।
यहां पर आपको गलत कथन बताना है। आराम से देखोगे तो आराम से आपका उत्तर है वो स्क्रीन पे आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो साथियों यहां पर देखो आरक्षित है 36.99, आप 37% पढ़ते हो। संरक्षित हम पढ़ते हैं 56.40 और अवर्गीकृत 6.50, तो इनमें से कोई नहीं, द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, बजट 2023-24 के अनुसार कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? कृषि क्षेत्र की बात हो रही है, फसल वानिकी या पशुपालन, तो सही रहेगा पशुपालन का। नेक्स्ट है, राज्य मुर्गी पालन कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है? राज्य मुर्गी पालन कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है, ये कहां पर? आपके अजमेर में। कहां पर है बेटा? अजमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी चांदी की खान कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी चांदी की खान है जावर। अब जावर सलूम्बर में है, उदयपुर में है, राजसमंद में है, भीलवाड़ा में है, कहां पर है बेटा? जावर की खान। कौन सा कथन है सत्य है? जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़ में है, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है, उष्ण आर्द्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिडा को नहीं बेटा, खेजड़ी को कहते हैं। तो द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई? राजस्थान की पहली इको टूरिज्म नीति है, ये कब घोषित की गई? तो ये की गई थी 4 फरवरी 2010 को, 4 फरवरी 2010 को। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सालार वनों के बारे में सही है? ये वन केवल मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसकी लकड़ियों का प्रयोग पैकिंग बॉक्स बनाने में किया जाता है, ये राजस्थान जैसलमेर जोधपुर में पाए जाते हैं, चीड़ के वनों का प्रमुख वृक्ष नहीं। यहां पे सिर्फ ब ऑप्शन है ना जो सही दिया गया है, सालार के वनों के बारे में। किन के वनों के बारे में? सालार के वनों के बारे में। सेम किससे संबंधित है? सेम की जो समस्या हमें देखने को मिलती है ये किससे जुड़ी हुई है? सेम की समस्या किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। आराम से उत्तर दे सकते हो, पहले भी इस क्वेश्चन को हमने 1-2 बार देख भी लिया है और आपने भी उत्तर दे दिया था पहले। तो सेम की समस्या किससे संबंधित है बेटा? किससे है? पारिस्थितिकी में परिवर्तन से। किससे है बेटा? पारिस्थितिकी में परिवर्तन से। कौन सी मृदा को ऊसर, कलर, रे, अल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? यानी कि ये एक के अलग अलग नाम है, एक ही मृदा है। तो कौन सी मृदा है जिसको इन नामों से जाना जाता है भाई? कौन सी मृदा को जाना जाता है? तो ये मृदा रहेगी आपकी भूरी लाल लवणीय लवणीय मिट्टी, लवणीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से राजस्थान की कौन सी जल विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? चंबल, माही, सतपुड़ा, व्यास। कौन सी जल परियोजना है? तो चंबल, सॉरी माही परियोजना, माही बजाज सागरन जो। बेसिक 55-45 का आंकड़ा है गुजरात राजस्थान का, लेकिन यहां से जो विद्युत है वो कंप्लीट राजस्थान की बात हो रही है। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण, चरण 1A शुरू हुआ था, कहां से कहां तक? जयपुर मेट्रो जो पहली मेट्रो चली थी वो कहां से कहां तक चली थी? कहां से कहां तक? मानसरोवर से चांदपोल तक, मानसरोवर से चांदपोल तक। नेक्स्ट, 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों भी में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चलती थी? राजस्थान की पहली ट्रेन जो चली थी वो आगरा से लेकर कहां तक चली थी? बता दो। पहली ट्रेन की बात हो रही है और पहली ट्रेन चली थी आगरा से बांदीकुई दौसा तक, बांदीकुई दौसा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग के कारण शरीर में रक्त के थक्के बन जाते हैं? वह रोग जिससे शरीर में रक्त के थक्के बनने शुरू हो जाते हैं, और वो रोग कौन सा है? डिप वेन थ्रोम्बोसिस, डिप वेन थ्रोम्बोसिस।
नेत्र लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन गई जो किसी दृष्टि या प्रतिकूल प्रभाव डालती है, इस नेत्र दोष को कहते हैं, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मोतियाबिंद। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडफिल से क्या तात्पर्य है? लैंडफिल, लैंड यानी भूमि, फिल यानी भरना, मतलब कोई गड्ढा है उसमें भरना, मतलब कचरे को पृथ्वी में दबाना, कचरे को पृथ्वी में दबाना। बायोमास में शामिल नहीं है लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, धातुएं, गोबर। बायोमास में क्या शामिल नहीं है? यहां पर क्या नहीं है? धातुएं शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को कौन सा हार्मोन विनियमित करता है? बताओ भाई। तो यह हार्मोन है प्रावटू, पैराथायराइड हार्मोन, प्रावटू या पैराथायराइड हार्मोन। अब एक बार जो भी साथी जुड़े हुए हैं, सबसे पहले बता दूं कि अभी तक अगर आपने इंस्टाग्राम पर मेरे साथ नहीं जुड़े, यानी इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है, BIRJESH.GHITALA, क्यों जुड़ना है? एग्जाम के बाद आप किस भर्ती की तैयारी करोगे तो भी हमारा संपर्क बना रहे, कोई काम हो तो भी आप मैसेज कर सको। ठीक है, बात करता हूं कोर्सों की। तो चतुर्थ श्रेणी के लिए 2 कोर्स आपको आज ही बोलूंगा, एक तो पर्सन बैंक, एक शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज। ये दोनों आप आज ही ज्वाइन कर लें। हाईकोर्ट जैसे ही ये भर्ती हो जाती है और आपने हाईकोर्ट का बैच से या फॉर्म लगाया है तो कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लेना, इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये बुक जिस भी भाई ने अभी तक नहीं ली है, ये वह बुक है जहां से आपका पेपर बनेगा। ये वह बुक है जिसमें 2 साल के कंप्लीट आए हुए क्वेश्चन है। ये वह बुक है जिसके अंदर 8 मॉडल पेपर है विथ सॉल्यूशन। तो ये बुक है आपको जाकर आज ही लेनी है। 8 से 9 दिन में ये कंप्लीट बुक आप पढ़ लोगे, काफी शानदार तैयारी है वो आपकी यहां से हो जाएगी। तो कैसा लगा आज का टेस्ट एक बार कमेंट करके बताएं। और ठीक 12 बजे लाइव आ रहा हूं कंप्लीट मॉडल पेपर के साथ, तो 12 बजे आप जरूर जुड़े। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।